और हरियाणा सरकार के मंत्री बनवारी लाल से खास बातचीत कर रहे हैं। क्या कुछ सवाल है, क्या कुछ बिंदु हैं जिनके ऊपर बात कर रहे हैं, सीधा रुख करते हैं मनीष कुमार के पास। मनीष, ओवर टू यू। जी नमस्कार, और आप देख रहे हैं खबर फास्ट। मैं मनीष कुमार और आज हमारे साथ सहकारिता मंत्री बनवारी लाल हैं। दरअसल हम चर्चा करेंगे कि गन्ना का जो पेमेंट है उसके ऊपर सरकार ने घोषणा किया था। खुद मंत्री ने बताया था कि आखिरकार 10 जुलाई तक जो है वो किसानों की पेमेंट हो जाएगी। ये घोषणा ही है या पेमेंट हो चुकी है, तमाम मुद्दों के ऊपर बातचीत करेंगे बनवारी लाल जी से। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, आपने पिछली बार हमें बताया था कि 10 जुलाई तक हरियाणा में गन्ना के किसानों की पेमेंट बकाया नहीं रहेगी। इसके ऊपर कितना काम हुआ है? सबसे पहले तो मैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने केंद्र सरकार में भी सहकारिता विभाग का गठन किया, और उससे भी खुशी की बात यह है कि उसका प्रभार हमारे माननीय अमित शाह जी को दिया है। तो मुझे अब पूरी आशा है कि ये विभाग और तेज़ी से काम करेगा। और जो देश के प्रधानमंत्री जी की सोच है कि आत्मनिर्भर भारत बनाने की, तो कोऑपरेशन डिपार्टमेंट से ही आत्मनिर्भरता की तरफ जाया जा सकता है। तो अब ये विभाग बहुत अच्छा काम करेगा, इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ प्रधानमंत्री जी को। और दूसरा सवाल आपने पूछा कि अभी थोड़े दिन पहले पिछले जून के लास्ट वीक में आप लोगों से बातचीत हुई थी, और उसमें हमने कहा था कि 10 जुलाई तक सभी हमारी कोऑपरेटिव शुगर मिल्स की जो शुगर की पेमेंट बची हुई है, वो गन्ने की पेमेंट बची हुई है, वो सब हम कर देंगे। तो आज बड़ी खुशी की बात है कि हमने जो कहा था उससे पहले ही हमने सभी शुगर मिल्स को किसानों की पेमेंट दे दी है, और वो किसानों को उनकी सारी पेमेंट मिल चुकी है। आज की तारीख में किसी भी किसान की पेमेंट बाकी नहीं है। अगर बात करें तो ये जो पेमेंट की व्यवस्था हुई वो किस प्रकार से हुई, और क्या ये योजना जो आप पहले कह रहे थे कि शुगर मिल जो है वो लेट से स्टार्ट होता है और मेंटेनेंस की प्रॉब्लम आती है, उस वजह से कहीं ना कहीं शुगर मिल में जो है चीनी बेचने की भी दिक्कत होती है, और जो सही समय पे पेराई होनी चाहिए उसकी वजह से पैसा जो है वो जनरेट नहीं होता। क्या यही सारा कारण रहा या कुछ और? देखो, जिस तरह से हर साल सरकार अपने बजट में जो किसानों की गन्ने की पेमेंट का प्रावधान करती है, और उसी के तहत कुछ पेमेंट किसानों मतलब शुगर मिल्स को लोन के रूप में दिया जाता है। सरकार लोन दिया है, और कुछ गन्ने की जो शुगर की जो पेमेंट है उसका, और कुछ शुगर मिल अपने लेवल पे लोन लेके करते हैं। तो ये सभी चीज़ें सभी व्यवस्थाओं के तहत हमने सभी मतलब किसानों की पेमेंट अब तक पूरी कर दी है। और जैसे कि आपने कहा कि जो शुगर मिल्स हमारी थोड़ी लेट चलती थी, और पिछली सीजन के अंदर हमने समय पर थोड़ा 1 नवंबर मतलब 1 नवंबर के फर्स्ट वीक तक हमने ज़्यादातर शुगर मिल शुरू कर दी थी। तो उसका फ़ायदा ये हुआ कि किसानों का जो गन्ना है वो सारा पेराई हो गया। दूसरा ये फ़ायदा हुआ कि जो किसानों की जो लेट तक क्रशिंग होती थी, उसके अंदर जो हमारे खेत थे वो खाली नहीं होते थे, और किसानों की अगली फसल जो गेहूं की फसल थी उसको बोने के लिए खेत खाली नहीं मिलते थे। तो किसानों को इनडायरेक्टली ये फ़ायदा हुआ कि उन्होंने जो अपना खेत खाली हो गया तो उसमें गेहूं की उगाई कर ली। दूध जो है वो बच्चों के लिए भी, बुजुर्गों के लिए भी, सभी के लिए जो है वो एक दिनचर्या में दूध जो है वो शामिल जरूर होता है। छोटा से छोटा परिवार भी दूध बना के, दूध लेके चाय पीता है, दूध पीता है, डॉक्टर भी कहता है दूध पीने के लिए। लेकिन गरीबों के ऊपर दूध की एक और मार पड़ी, दूध 2 रुपये लीटर बढ़ा दिया गया। आखिरकार पहले ही गरीब परेशान था, सरकार ने 2 रुपये लीटर और बढ़ा दिया, तो कैसे काम चलेगा? देखो, ये सब हमारी जितने भी मिल्क प्लांट्स हैं, ये कोई अमूल से, कोई मदर डेयरी से, कोई वर्का से, इनसे कोलिब्रेशन पे हैं। और उन लोगों ने जब रेट बढ़ाते हैं तो हमारे बिटा का भी रेट बढ़ जाता है। और हाँ, जो समय आता है तो कॉस्ट, हर चीज़ की कॉस्ट बढ़ती है, तो उसकी वजह से रेट बढ़ जाते हैं। तो ये तो एक प्रक्रिया है। अगर बात करें, कॉर्पोरेशन विभाग आपके पास है, सारा का सारा चीज़ देख रहे हैं आप। लगातार घाटों का ये डिपार्टमेंट रहा है,
क्या लगता है कि जैसे हार्को बैंक भी आपके पास, किसानों को ब्याज भी आपने वन टाइम सेटलमेंट की, आपने बात की थी कि ब्याज एक मुश्त जमा करवाएं किसान तो उनको माफ़ी मिलेगा, सरचार्ज की माफ़ी मिलेगी। उस स्कीम की अगर बात करें तो क्या उसकी एक्सटेंशन कुछ है, क्योंकि कोरोना काल में जो है किसानों के ऊपर भी बहुत बड़ा बोझ पड़ा है। देखो, उसके तहत वन टाइम सेटलमेंट की जो डेट हमने काफ़ी बीच बीच में बढ़ाते रहे हैं, और अभी भी हमने जो 30 जून की थी उसको सितंबर तक किया है, और अगस्त तक थी उसको भी बढ़ाया है। तो किसानों को कोविड के तहत जो सुविधा देनी चाहिए कि ब्याज में छूट है, उनको कोई पेनल्टी है उसमें भी छूट है, तो किसानों को हमने काफ़ी राहत इसमें दी है, और इससे काफ़ी रिकवरी भी हुई है। और किसानों के लिए जो देश के प्रधानमंत्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का जो 1 लाख करोड़ रुपए का एक प्रावधान किया है, उसके तहत भी हमारी जितने भी ये पैक्स हैं इनको कंप्यूटराइज किया जाएगा और इनको मल्टी सर्विस सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा, ताकि इनके अंदर हम जैसे बिटा का भी प्रोडक्ट दें, आपका एफेड का भी दें, आपके शुगर फेड का भी दें, सारे प्रोडक्ट हम वहाँ दें, ताकि हमारा जो सेल्समैन है वो प्रोडक्ट बेचे और उससे उसकी इनकम जनरेट हो। और हम इसी तरह किसानों को भी जैसे एपीओज बनेंगे, उसके तहत किसानों को भी उसमें सुविधा देंगे, ताकि जो किसान अपने जो सामान है गोडाउन बना के, कोल्ड स्टोरेज बना के, और वो वहाँ अपने उसका फ़ायदा उठा सके। कुछ राजनीतिक बात भी कर लेते हैं। लगातार मंत्रिमंडल की विस्तार होने की चर्चा चल रही है, क्या लगता है आपको कि हरियाणा में मंत्रिमंडल की विस्तार कब हो रही है? देखो, ये माननीय मुख्यमंत्री जी के अधिकार क्षेत्र की बात है, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, ये तो वही बता सकते हैं। खासकर किसानों का भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ प्यार जो है वो लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है। जहां भी आपका कार्यक्रम कोई पार्टी का होता है या किसी मंत्री का कार्यक्रम होता है तो किसान जो है वहां पे तोड़फोड़ करने की स्थिति में आ जाते हैं। क्या लगता है आपको कि आखिरकार ये जो घटनाएं हैं वो कब तक चलती रहेगी? कल भी पंजाब में देखा गया कि बीजेपी के कार्यक्रम में था और वहाँ किसानों ने बीजेपी नेताओं को बहुत दोहराया। तो इस प्रकार की जो घटना घट रही है उसको कैसे देखते हैं आप? देखो, ये इस तरह की घटना नहीं घटनी चाहिए, क्योंकि प्रजातंत्र में ये बात ठीक है कि सबको अपना बात कहने का अधिकार है, लेकिन संविधान के दायरे में रहकर ही अपना धरना प्रदर्शन करना चाहिए, और इस तरह की जो घटनाएं हैं नहीं घटनी चाहिए। और जहाँ तक बात है किसानों के कानून की, तो देश के प्रधानमंत्री और हमारे कृषि मंत्री कई बार कह चुके हैं कि भाई आप एक जगह बैठ के बात करो, और इसमें क्या मतलब गलत है उसको हम सुधार करने के लिए तैयार हैं। तो मैं किसान भाइयों से भी अपील करूंगा कि भाई वो सरकार के साथ बातचीत करें, और जो भी उनको इस कानून में कोई गलत लगता है उसको ठीक करवाने का प्रयास करें। लेकिन इस तरह की जो घटनाएं हो रही है इसकी मैं निंदा करता हूँ, ये नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दरअसल ये हमारे साथ कॉरपोरेशन मिनिस्टर डॉक्टर बनवारी लाल थे और इन्होंने कहा सबसे पहले धन्यवाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और अमित शाह जी का किया गया, क्योंकि कॉरपोरेशन डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट था जो पहले किसी और डिपार्टमेंट के साथ जुड़ा हुआ था, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार ने सबसे पहली बार इस डिपार्टमेंट को अलग से डिपार्टमेंट बनाया और वो भी गृह मंत्री अमित शाह के पास है। इन्होंने धन्यवाद किया। दूसरा, गन्ना की पेमेंट सरकार ने वादा किया था कि 10 जुलाई तक दे दी जाएगी, वो आखिरकार दे दी गई है। और जहां तक 2 रुपये लीटर दूध बढ़ाने की बात है अरुण, वो कहीं न कहीं मंत्री जी घिरते हुए नजर आए कि महंगाई जो है वो दरअसल बढ़ती जा रही है और ये एक सिस्टम है, इस सिस्टम को रोक पाना मुश्किल नजर आ रहा है। जी अरुण, ओवर टू यू। बहुत शुक्रिया मनीष इस पूरी बातचीत के लिए। और जिस तरीके से अब सहकारिता मंत्री बनवारी लाल ने ये कहा और ये बयान दिया है कि गन्ना किसानों की पूरी पेमेंट हमने दे दी है, अब किसी भी गन्ना किसान की कोई पेमेंट बाकी नहीं। इसके अलावा किसान आंदोलन पर भी उन्होंने अपनी बात रखी और कहा कि बातचीत ही केवल हल है, और प्रधानमंत्री के अलावा कृषि मंत्री भी तमाम कोशिशें कर रहे हैं, किसानों को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से घटनाएं हो रही हैं वो नहीं होनी चाहिए।